हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं CITS एडमिशन 2024 का स्टार्ट हो गया है और 2024 से पहले यानी कि 2023 हो गया 2022 उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता था, लेकिन 2024 में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो CITS एडमिशन में एक्सपीरियंस अनिवार्य है। और एक कैंडिडेट जैसे कमेंट कर रहे थे, सर हम एक्सपीरियंस यहाँ से लगवा दें, बनवा के लगवा दें तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा या कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि फर्जी एक्सपीरियंस बिल्कुल ना लगाइए, ठीक है। क्योंकि आप अगर इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो सारी चीज़ें चेक होंगी, उसके दौरान आपको हो सकता है दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं राय नहीं देता। आप अपना विवेक से यूज कर सकते हैं, अब आपके ऊपर है। एक्सपीरियंस की जगह इन डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि ऑफिशियली वैलिड है एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपने वो सारा किया है तो आप उन डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं और CITS में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पल पल की सभी अपडेट पाने के लिए आपने यदि अभी तक सक्सेस करियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे सारे अपडेट CITS से रिलेटेड आप लोगों को मिलते रहेंगे, लिंक, वीडियो, PDF, नोटिफिकेशन, सारी चीज़। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिए आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और यदि आप CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको इसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। यहाँ आएंगे आप तो ऑल कोर्सेस, ITI कोर्सेस, CITS कोर्सेस मिल जाएगी। और CITS कोर्स में देखिए आपको CITS फिटर एंट्रेंस एग्जाम मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो सारी चीज़ें इसमें आप लोग को मिल जाएगा। कंटेंट यहाँ से आप लोग आकर देख लेंगे। टॉपिक वाइज आप लोग को मॉक टेस्ट मिल जाएगा, फिर CITS फिटर इंट्रेंस एग्जाम फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगी और भारत स्किल की मॉक टेस्ट मिल जाएगी। और उसके बाद CITS AICET स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यानी कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो स्टडी मटेरियल, जैसे कि फिटर का 4000 का MCQ इसके अंदर मिल जाएगा, फिटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग मिल जाएगी। और फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों का निमी का भी PDF मिल जाएगी। तो सब इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड का बन गया है तो फिटर का, इलेक्ट्रिशियन का, और यहाँ देखेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल का, डीजल मैकेनिक का और वेल्डर का यहाँ तैयार हो गया है। कोपा, प्लम्बर और अन्य ट्रेड पे वर्क चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, तो इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, मैं जैसा कि बोला हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल में सारी PDF मिलेगी, तो यहीं से हम PDF निकाल के बता देते हैं आप लोगों को। PDF यहाँ से फाइल में जाकर निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आपको CITS एंट्री क्वालिफिकेशन वाला PDF मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करके आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ ITI छात्रों से मांगा गया है, ठीक है। अगर आप डिग्री डिप्लोमा है, यानी कि आप पॉलिटेक्निक किए हैं, BTech किए हैं, तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड के ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10th के बाद डिप्लोमा 3 साल का है तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। कोई डिग्री भी क्वालिफिकेशन है आपका, CITS में भर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस किन का लगेगा तो जो NTC और NSC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगे रखे हुए हैं उनको 1 ईयर की एक्सपीरियंस लगने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रेड हो आप देख सकते हैं। तो ये PDF हमने डाउनलोड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए क्या लगाना है आप लोगों को। आपने अगर बैक डेट में आपका डेट है और आपने क्या कर रहे हैं लड़के की बैक डेट में अपना एक्सपीरियंस बनवा ले रहे हैं किसी भी ITI कॉलेज को पैसा देकर, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप एक्सपीरियंस, अगर हाँ ITI वाला रेडी है तो सारी चीज़ें आप लोग बनवा लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन आप फर्जी होता है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है तो सिंपल सी सोल्यूशन है। सबसे पहले आप वर्क करिए, और दूसरा जो मैं बोला हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ना अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अभी तुरंत मैंने 3 PDF डाला है। अप्रेंटिस एज ए एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे देखेंगे अप्रेंटिस एज ए एक्सपीरियंस गवर्नमेंट केरला के लिए। तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ जो DGT है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखिए उनकी अगर बात करें तो 19 फरवरी 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिवीज़न के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जारी होता है।
इसमें क्या बोला जाता है, देखिए, कंसाइडर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर बाई ITI पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन डेजिग्नेशन ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस। साफ साफ सब्जेक्ट विषय में कहा जा रहा है, यदि ITI स्टूडेंट है और ITI ट्रेड में किसी भी विभाग से अप्रेंटिस किया है और उसके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो वर्क एक्सपीरियंस के रूप में इसे काउंट किया जा सकता है। यहाँ अगर इसकी फुल डिस्कस करें ना, तो आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन ऑन दी सब्जेक्ट मेंशन एबव। बोला जा रहा है कि हम डायरेक्टली आपको आमंत्रित करते हैं कि ऊपर दिए गए विषय के बारे में बताया गया टू से दैट सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टूडेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेसिंग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एन एस्टेब्लिशमेंट एंड apprentice in relevant designation trade under the Apprenticeship Act 1961। यानी कि जो कैंडिडेट सफलतापूर्वक नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पा लेते हैं, यानी कि कर लेते हैं, उनको क्या किया जाता है, 1961 के तहत उन्हें एक्सपीरियंस के तहत माना जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, नोटिफाई विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल यानी कि CSE के द्वारा, दीज अप्रेंटिस वाइल अंडर गोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रियल वर्किंग कंडीशन आर आल्सो एक्सपोज टू वर्क ऑन वेरियस मशीन्स एंड इक्विपमेंट। यानी कि बहुत सारे मशीन और इक्विपमेंट है, अगर उस पर वर्क चल रहा है इंडस्ट्री में, तो क्या क्या बोला जा रहा है, इक्विपमेंट एंड दे इंडस्ट्री स्पेसिफाई बेस्ट प्रैक्टिस। ये पहला नोटिस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा नोटिस मैं इसी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप भी अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत पुराना PDF मिला है, लगभग ये देखेंगे तो काफ़ी पुराना है। 6 मई 1997 में ये बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला गया था कि 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर टेक्नीशियन डिप्लोमा 10+2 वोकेशनल अप्रेंटिस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग माना जाएगा। तो यहाँ पूरी उसकी डिटेल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें पढ़ लिया, शॉर्टकट में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, या यहाँ पे मैं पढ़ ही देता हूँ। 18/12/2024 न्यू दिल्ली में डिस्कस किया गया था। सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिलिंग के तरफ से 27 मई को मीटिंग रखी गई थी। ठीक है, 27 मीटिंग रखी गई थी 18/12/1996 को दिल्ली में, और डिस्कस किया गया जितने भी ग्रेजुएट इंजीनियर है, टेक्नीशियन है और 10+2 वोकेशनल अप्रेंटिस रखे हुए हैं, अप्रेंटिस एज एक्सपीरियंस इनको माना जाएगा। ठीक है, तो यही बोला गया था। और मैंने ITI का भी दिखा दिया कि अगर ITI के बाद भी अगर आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग है तो उसे वर्क एज एक्सपीरियंस मान सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट आप लोग लगाकर अपनी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जिन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बोलता हूँ कि आप लोग इस साल CITS न भरें, अगले साल भर दें, क्या दिक्कत है। फर्जी होता है, डर बना रहेगा हमेशा। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर जो भी काम करना है वो करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।